मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो चुका है। आई होप आप सभी ने देख ही लिया होगा। अब इस सीजन को कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है ऑडियंस से, बट फिर भी एक बात तो कंफर्म है कि इसका 4th सीजन भी आएगा और आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 5 जबरदस्त फैन थ्योरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि अगर मिर्जापुर सीजन 4 में होती हैं तो ये शो फिर से ऑडियंस का फेवरेट बन सकता है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी कहती है कि मुन्ना भैया इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। अब देखो, मुन्ना का एक काफी फेमस डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा कि हम अमर हैं। Amazon प्राइम काफी अच्छे से जानता है कि मुन्ना का कैरेक्टर पूरे सीरीज के मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स में से एक है। मुन्ना के बिना सीजन 3 को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो आप सभी जानते ही हो। सीजन 3 की स्टार्टिंग में ही हमें ये दिखाया जाता है कि मुन्ना फाइनली मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अब भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा। क्या पता जिस मुन्ना को उन्होंने जलाया हो वो कोई बॉडी डबल हो। एंड वैसे भी सीजन 3 के अंदर हमें काफी सारे ऐसे, काफी तो नहीं कहूंगा बट 1-2 केस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ एक कालीन जैसा ही दिखने वाला आदमी हमें दिखाया जाता है। बाहुबलियों की मीटिंग में भी गुड्डू उस बैग में जो सिर लेके आता है वो कालीन जैसा ही दिखता था, बट ऐसा नहीं है कि वो कालीन ही था। तो इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि मुन्ना अभी भी जिंदा हो। माधुरी का पूरी मीडिया के सामने ये कंफर्म करना कि मुन्ना अब नहीं रहा, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। जरूर ये लोग मुन्ना को कहीं दूर छिपा के रखे होंगे ताकि एंड टाइम पे जब वो अहम घड़ी आएगी तभी उसकी एंट्री करवा सके। अब दूसरी फैन थ्योरी कहती है कि सीजन 4 में गोलू एंड गुड्डू सोलंकी एंड जेपी से हाथ मिला लेंगे, जो कि वैसे ऑलरेडी सीजन 3 में भी कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद माधुरी की सरकार गिर जाएगी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद माधुरी भी किसी तरह सीजन 4 में मारी जाए। इतना कुछ होने के बाद फिर जो फाइनल क्लैश होगा वो हमें त्यागी प्लस त्रिपाठी वर्सेस गोलू एंड गुड्डू इनमें देखने को मिलेगा। सीजन 4 के एंड में आते आते शत्रुघ्न एंड गोलू ये दोनों भी मारे जाएंगे। गुड्डू एंड कालीन इनमें से भी लड़ते लड़ते कोई मर जाएगा और आखिर में जो बचेगा उसकी मौत मकबूल के हाथों होगी, क्योंकि जो बीना त्रिपाठी है वो मकबूल के साथ मिली हुई है। सीजन 3 में बीना भी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए माधुरी से कहती है कि वो चाहती है कि मिर्जापुर की गद्दी पे वो बैठे। पहली बार कोई फीमेल मिर्जापुर की गद्दी पे राज करे, ये बीना की इच्छा है। तो वैसे देखा जाए तो थ्योरी काफी कड़क है, बट कालीन के होते हुए ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर एंड में गुड्डू बचता है तो मे बी उसको हरा सकती है, बट कालीन को हराना बीना के लिए उतना आसान नहीं होगा। अगली थ्योरी में ऑडियंस का कुछ ऐसा मानना है कि त्रिपाठी, त्यागी एंड माधुरी ये एक टीम में होंगे एंड दूसरी टीम में होंगे गोलू, गुड्डू एंड जेपी यादव। गोलू नेक्स्ट सीजन में मर जाएगी और फिर सीजन 5 में जो बीना का छोटा बच्चा है वो मुन्ना बन के वापस आएगा। अब देखा जाए तो ये सुनने में ठीक ठाक सा लग रहा है, बट पॉसिबल तो ये होगा नहीं। बीना का बेटा भी काफी छोटा है, वो कहाँ भी इन सब मैटर में पड़ेगा और जब तक ये बड़ा होगा तब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा मिर्जापुर में। बट एक इससे भी इंटरेस्टिंग चीज जो हो सकती है इस छोटे बच्चे को लेके वो ये है कि तब क्या होगा जब कालीन को इसके बच्चे की असलियत के बारे में पता चलेगा, जब उसे पता चलेगा कि बच्चा उसका है ही नहीं। एंड आई एम श्योर कि ये खबर जल्द ही आने वाले सीजन में कालीन को पता चल जाएगी। सीजन 3 में भी आपने नोटिस किया होगा कि एक काली बिल्ली है जो कि बार बार इसके बच्चे के पास घूमती रहती है। बीना को उससे काफी डर भी लगता है, जो कि ये शो करता है कि इसके बच्चे के सिर पे खतरा मंडरा रहा है। एंड आई थिंक वो खतरा कालीन ही होगा। थ्योरी नंबर 4, अब क्योंकि गुड्डू ने अपनी ही बहन डिम्पी के हस्बैंड रॉबिन को मार दिया है तो अब डिम्पी एंड उसके पेरेंट्स सब गुड्डू के अगेंस्ट काम करेंगे। मिर्जापुर सीजन 3 के एंड में हमें दिखाया जाता है कि डिम्पी माधुरी से एक मीटिंग करती है जहाँ पे वो माधुरी को शरद का सच बता देती है। माधुरी एक वायलेंस फ्री स्टेट चाहती है और डिम्पी एंड रमाकांत पंडित इनकी इच्छा भी सेम है। तो यहाँ ये सब देखते हुए साफ है कि इस बार गुड्डू के सर से उसकी फैमिली का जो सपोर्ट उसे मिला हुआ था वो भी पूरा का पूरा हट चुका होगा। रमाकांत को लेके भी एक साइड यहाँ पे निकल के आती है और वो ये है कि शायद इस बार रमाकांत भी अपनी एक अलग से गैंग तैयार कर रहे होंगे। लाला मर चुका है तो जेल में फिलहाल किसी का भी राज नहीं चलता। इनकी फैन फॉलोइंग कैसी है वो तो आप सभी देख ही चुके हो। जेल में लोग इनकी बात भी सुनते हैं और साथ इनको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो आने वाले सीजन में हो सकता है कि इनका काफी बड़ा और एक इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिले। नंबर 5, अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर्स को लेकर चर्चा की है बात सिर्फ उतनी ही नहीं है, बल्कि अभी तो हमने उन 2-3 कैरेक्टर्स पे बात ही नहीं की जो कि सीजन 4 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहला शरद की माँ। अपने पति और बेटे को खोने के बाद अब इनकी बारी है बदला लेने की। अब क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो आप सभी जानते ही हो कि घायल माँ से खतरनाक कुछ नहीं होता। फिर बात आती है शत्रुघ्न त्यागी की। अब इसकी तो दद्दा त्यागी के साथ ही कुछ खास नहीं बनती। इसकी माँ को तो इसके सच के बारे में पता भी चल चुका है, बट इसके दद्दा इस बारे में अभी नहीं जानते। हो सकता है कि आने वाले सीजन में शत्रुघ्न खुद ही दद्दा को मार दे ताकि इसके एक्शन का पूरा कंट्रोल इसके पास हो। गोलू भी अभी जिंदा है तो ये इसको मारे बिना तो रुकेगा नहीं। एंड थर्ड कैरेक्टर आता है शबनम का।
इसके फादर मर चुके हैं और इसके कॉन्टैक्ट अब नेपाल तक हैं। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन पर मिर्जापुर सीजन 4 में अपनी गहरी नजर होगी। अब मैं नहीं कहता कि ये सभी थ्योरी सच होंगी, ये तो बस लोगों की अपनी प्रिडिक्शन है, बट आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी थ्योरी सच होने के पूरे चांसेस हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।